हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पर। एमटीएस के एग्जाम के लिए अगर आप सभी लोग भी हैं परेशान तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जीके जीएस के हिस्से में आप कौन से टॉपिक को कवर करें कि आप सभी लोगों का मामला सेट हो जाए एग्जाम में। तो सबसे पहले आप लोग जियोग्राफी के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ लीजिए। ज्वालामुखी आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए, 1 नंबर फिक्स हो सकता है। पर्वत आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए। चोटियाँ आप सभी लोग जरूर पढ़िए। नदियों के बारे में जानकारी ले लीजिए, खास करके जो 3 नदी प्रमुख तंत्र हैं और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, 4 नदियों तंत्रों के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। उनकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में जो डैम वगैरह बने हैं वो पढ़ लीजिए। पार्क जितने भी तरीके के, चाहे वन्य जीव अभयारण्य चाहे नेशनल पार्क हो प्यारे दोस्तों, उनको और उनकी स्थिति, क्या पाला जाता है ये मत पढ़िए, लेकिन क्या उनकी स्थिति है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, ये जरूर पढ़िएगा। घाटियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, ज्वालामुखी के अलावा अगर आप जियोग्राफी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे तो एक बिंदु और आता है मिट्टी। तो मिट्टी को जरूर पढ़ें, यहाँ से भी प्रश्न आप सभी के लगातार आ रहे हैं और बन सकते हैं आगे भी। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हड़प्पा पढ़िए, वैदिक पढ़िए, बौद्ध पढ़िए, जैन पढ़िए। और अगर फिर इसके बाद आपके पास टाइम है तो मिडिवल हिस्ट्री में एंट्री मारेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लीजिए, बलबन को पढ़ लीजिए, गयासुद्दीन को पढ़ लीजिए और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लीजिए। ये आपको तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप कम समय है या बिल्कुल आप कम पढ़ना चाहते हैं तो आप विदेशी यात्रियों को जरूर पढ़ें, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और आधुनिक भारत में गांधी युग, साथ ही साथ कुछ नाम आपको दे रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें, यहाँ से 1 आपका पेटेंट पूछा जाएगा। फिर साथ ही साथ आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, किसके बारे में, आर्य समाज के बारे में पूछा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें, ये महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक को पढ़ने से बचें, जैसे भारत का संवैधानिक विकास जो आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ गवर्नर जनरल। उसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें डेट इतनी ज़्यादा है, फैक्ट इतने ज़्यादा का आप भूल जाएंगे। बाकी इनको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों पॉलिटी आती है, संविधान का हिस्सा आता है। तो संविधान के हिस्से में आप कौन कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हैं अपने परीक्षा को और मजबूत करने के लिए। सबसे पहले अनुच्छेद कहां तक आप सभी को याद करना है तो 50 तक आपको पूरे रटे होने चाहिए। आर्टिकल 50 तक, उनके सब आर्टिकल नहीं रटने हैं। मतलब आप सभी लोग ऐसे समझिए, जो 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे नहीं पढ़ना, 19 पढ़ लेना बस, 20 पढ़ लेना, 21 पढ़ लेना, ऐसे पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आप सभी को जो पढ़ाई करनी है वो महत्वपूर्ण रूप से संविधान संशोधन को पढ़ना है। संविधान संशोधन 1 नंबर आपको फ्री में दे के जाएगा, यहाँ से आपको 1 नंबर आसानी के साथ मिल जाएगा। तो संविधान संशोधन आप कवर कर लिए। फिर अनुसूची आप जरूर देख के चलिए, शेड्यूल, ठीक है ना। अनुसूची आप सभी को यहाँ से फिक्स, क्योंकि आपसे पूछेगा सीधे एग्जाम में कि अनुसूची 4 में क्या है, तो आपको अनुसूची पता होना चाहिए, ठीक। तो संशोधन हो गए, अनुसूची हो गए और साथ ही साथ आर्टिकल 50 तक। फिर आपको कुछ और चीजें दे रहा हूं, जैसे संसद के बारे में जानकारी लीजिए, मैंने कई बार आप सभी को इस मुद्दे पर पढ़ाया है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति हो गए, इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। उपराष्ट्रपति हो गए, इनके बारे में जानकारी लीजिए, बस ज्यादा मत पढ़िए अंत के दिनों में, ठीक है ना। और संविधान के बाद के हिस्से को अगर आप कवर करना चाहते हैं, जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं उनमें सभी लोग PYQ को आप कवर कर लीजिए। सारे चैप्टर्स के PYQ को आप कवर कर लीजिए, आपका आसानी के साथ यहाँ पर मामला सेट हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए रिवीजन बेस पर आप सभी लोग काम करिए। करंट अफेयर्स देख लीजिए, लास्ट के जो 6 मंथ के करंट अफेयर हैं, जैसे कि प्रमुख नियुक्तियां किन किन पदों पर किन की हुई हैं, इसको देख लीजिए। फिर महत्वपूर्ण अवार्ड किन को मिला है, इसको देख लीजिए। फिर साथ ही साथ दिवस थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, दिवस से भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। युद्धाभ्यास आप सभी लोग एक्सरसाइज जरूर देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी के बन सकते हैं, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको फुटकर के नंबर्स मिलेंगे और यही एक एक नंबर आप सभी को जोड़कर क्या होंगे, पास करवाएंगे पेपर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम स्टैटिक में रखते हैं, जैसे कि आपके डांस हो गए, चाहे वो क्लासिकल डांस हो या लोकल डांस हो, दोनों को उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मेले लगते हैं, दर्रे वगैरह आप जरूर पढ़ लीजिए। दर्रे आप जियोग्राफी के हिस्से में पढ़ेंगे तो दर्रे आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए। तो कुल मिला के ओवरऑल तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बार आपको पूरे सिलेबस को सरसरी निगाह से देखते हुए चलना है और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उन पर थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रुकना है,
ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए सभी लोग, बाकी हमारे साथ बने रहिए। डेली आप सभी की 1 बजे से क्लासेस चलती हैं, जिसमें से जीके जीएस की क्लास 2 बजे से चलती है। सभी लोग उसको ज्वाइन करिए और महत्वपूर्ण रूप से उसका फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया, जय हिंद।